अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं बना रही हूँ बीफ लजानिया, वो भी थोड़ा देसी ट्विस्ट के साथ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी टिप्स। आपको लगेगा ये बहुत लेंदी रेसिपी है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी रेसिपी अगर आप इसको थोड़ा सा प्लान कर लें। इसकी जो दोनों सॉसेस, 3 सॉसेस होती हैं बेसिकली इसकी। एक रेड सॉस होती है टोमेटोज़ के साथ जो बनती है, एक वाइट सॉस होती है जिसमें आप चीज़ वगैरह भी डालते हैं, और एक कीमे की जो फिलिंग होती है वो होता है। आप कीमे की जो फिलिंग है और जो रेड सॉस है वो आप पहले से बना के रख सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जिस दिन आपको ये सर्व करना हो उस दिन आप वाइट सॉस बनाएंगे, लसानिया की शीट्स बॉयल करेंगे और ये दोनों सॉसेस जो आपकी कीमे की फिलिंग थी और रेड सॉस वो रेडी होगी। तो असेंबलिंग इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगी। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है फॉर अ बिगर क्राउड। अगर आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं या कोई बुफ़े डिनर या लंच आप होस्ट कर रहे हैं, इवन फॉर द ब्रंचेस ये बहुत ही अमेजिंग डिश है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मेक अहेड है, और अगर आप एक रात पहले भी इसको पूरा असेंबल करके रख दें और नेक्स्ट डे अगर आप बेक करें तो भी बिल्कुल सही बनती है और बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें मैंने यूज़ किया है जो ट्रेडिशनली यूज़ होता है मिंस बीफ का और यानी कीमा, और आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको वेजिटेरियन वर्जन बनाना है या थोड़ा सा उन लोगों को केटर करना है जो बीफ और चिकन नहीं खाते हैं, आप उसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं और डिफरेंट वेजिटेबल्स को भी फिलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि या जो मिस्टेक आमतौर पे होती है वो ये कि वाइट सॉस आप बहुत ज़्यादा थिक ना बनाएं, क्योंकि जब आप इसको बेक करेंगे तो वाइट सॉस ऑलरेडी थोड़ी थिक होगी। तो आप इसको थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी पे रखेंगे तो जब ये बेक हो जाएगी तो फाइनल जो आपका रिज़ल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होगा। चीज़ इसमें ऑप्शनल है, आप डालें या सिर्फ ऊपर आप ग्रिल करने के लिए डाल दें, अंदर वाइट सॉस में भी डाल सकते हैं। मोज़रेला और चेडर का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने यूज़ किया वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ यूज़ होगी वो उतनी ही रिच और मज़े की बनेगी। लसानिया की शीट्स प्री बेक्ड भी आती हैं और बिल्कुल अनकुक्ड भी आती हैं। मैंने बिल्कुल अनकुक्ड यूज़ की हैं और यही मैं प्रेफर भी करती हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है कि आपकी जो प्री कुक्ड होती हैं वो बिल्कुल सही वर्क करती हैं तो यू कैन बाय ऑल मीन्स यूज़ दैट ऑल्सो। जब मैं कुक करती हूँ तो उसको जैसे ही इसका टाइम हो जाता है कुक करके मैं इसको ठंडे पानी में डाल देती हूँ। ये 2 चीज़ें होती हैं इससे, एक तो ये कि लसानिया की शीट्स चिपकती नहीं हैं आपस में, और दूसरा ये कि ये ठंडी जल्दी हो जाती हैं और इट स्टॉप्स कुकिंग राइट देयर एंड देन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होंगी मेरी शीट्स, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा रूम रखना है इसको बेक करने के लिए भी। एक और जो मैंने मिस्टेक देखी है जो लोगों को इश्यू होता है वो ये कि लसानिया के जो एंड्स हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जब आप उसको असेंबल करेंगे तो आप उसके जो एंड्स हैं, अगर आपकी डिश से थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आप उसको टक इन कर दें, उसको अंदर फोल्ड कर दें ताकि वो ओवर कुक ना हो जब आप बेक करें। और बेसिकली हमें लसानिया को सिर्फ उतना कुक करना है कि जब वो सॉसेस जो है वो थोड़ी सी बबल होना शुरू हो जाएं, और अगर आपका ऊपर से कुक नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट ऊपर का जो ओवन का ग्रिल होता है वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी चीज़ को ग्रिल कर देता है, मेल्ट कर देता है, कलर भी दे देता है। तो मेक श्योर कि आप वहीं पे खड़े रहें जब आप उसको ऊपर से ग्रिल करेंगे चीज़ के लिए।
और आई एम श्योर आज की रेसिपी बीफ लसानिया की विद सम देसी ट्विस्ट आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप ये बनाएं और आपको कैसी लगी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और यहाँ पे मैं कुछ और रेसिपीज़ भी लिंक कर रही हूँ। एज़ ऑलवेज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि जब हर वीक मैं नई रेसिपी अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।